हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया चैप्टर लेकर आए हैं जो आपका बहुत इंतजार था, जिसका नाम है लाभ, हानि और बट्टा। ये एकदम मोस्ट कह दिया जाए तो इजी है और समझने लायक चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका 100 में 100% आएगा तो आएगा। इससे एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें से आपको अगर चैप्टर नहीं क्लियर है तो आपके क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। तो आपको 2 क्वेश्चन को आपके पूरे सही हो तो इस चैप्टर को पढ़ लीजिए और जाइए और पेपर को हल करिए। तो इसमें से आपको इस चैप्टर में हम एकदम बेसिक से, ठीक है, एक कहानी के रूप में पूरी चीज एक एक चीज बेसिक से पढ़ेंगे, और उनमें हम जो भी चीजें हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे और क्वेश्चनों के साथ चलेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन भी समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका जोश क्या है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। और इसमें हम जितने भी आपके टर्म है, आपके नाम है, जिसे आप कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कि आपका क्रय मूल्य क्या है ना, और विक्रय मूल्य क्या है, और जब आपको फायदा होता है तो उसे लाभ कहते हैं। और ये लाभ है क्या, हम इसके क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, मुझे पता है तुमने जहां से भी इस वीडियो को देखने की जरूरत की होगी, मतलब इस चैप्टर को समझने की जरूरत की होगी, वहां पर आपकी क्या कमी आई है, वहां पर आपको समझ में ना आया होगा। उसी बेसिक को लेकर हम इस वीडियो में दिखाएंगे, और उसमें से जितने भी आपके टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। तो अब जैसे आपका चैप्टर इजी है, बस आपको समझने के जरूरत है, तो चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे आपका कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, क्या जानेंगे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस आप समझते होंगे, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, अब एक दोस्तों आपको कहानी सुननी पड़ेगी, छोटी सी कहानी है, और इस कहानी के थ्रू आपको पूरी लाभ हानि हम सिखाएंगे कैसे। अब क्या हुआ ना कि मैं बड़ा होऊंगा, बड़ा होकर मैंने एक दुकान रखेंगे, ऐसा मैंने भविष्य में सोचा। तो मैंने बड़े होकर एक दुकान रखने की सोची, तो उस दुकान में क्या किया मैंने दोस्तों, कि सामान लाया। ठीक है, क्या लाया, सामान लाया। तो अब उस दुकान में मुझे सामान रखना, अलग अलग विभिन्न प्रकार के हमें सामान रखना है कि मेरी बिक्री ज्यादा हो और मेरे पास पैसा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक दुकान रखी। ठीक है, क्या रखी, दुकान रखी, समझते जाइएगा। फिर दुकान रखने के बाद क्या किया कि मैंने एक वस्तु खरीदी। ठीक है, एक वस्तु मैंने खरीदी, और उसका जो रेट था, कितना था, वस्तु खरीदी क्या थी, वस्तु मैंने खरीदी जिसका रेट क्या था, 10 रुपये। ठीक है, समझ में आया, मतलब एक वस्तु मैंने खरीदी जिसका रेट क्या था, 10 रुपये। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रय मूल्य की, अब आपको इतना समझ में आया कि मैंने 10 रुपए की क्या खरीदी, वस्तु खरीदी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक मूल्य पर, एक कीमत पर, ठीक है, एक वस्तु को खरीदा। तो अगर मैथ के लैंग्वेज में अगर हम कहें कि क्रय मूल्य है क्या, तो अगर आपको बता दें हम, जिस वस्तु को आप किसी भी मूल्य पर खरीद रहे हैं, या फिर कह दीजिए जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं। जैसे मैंने खरीदा ना 10 रुपए के, 10 रुपए का खरीदा एक वस्तु बेचने के लिए, तो मतलब मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं कोई भी वस्तु को, उसे हम बोलते हैं क्या, क्रय मूल्य। समझ में आया। हम अब किसी से क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, किसी से खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो उसमें से हम क्या करेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। इसे हम कुछ सीपी भी बोलते हैं, ये अपना ध्यान देना। ठीक है, सीपी बराबर होता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य आपको समझ में आया कि हम कोई वस्तु को खरीदते हैं जिस मूल्य पर, अब कोई वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, ये आपका गलत है। अब आप कहेंगे कि कोई मूल्य पर, किसी भी मूल्य पर अगर मैं किसी वस्तु खरीदता हूं तो वो आपका क्रय मूल्य। अब जैसे हमने क्या किया कि अब 10 रुपए की बेच खरीदा। ठीक है, अब मैं बेचूंगा तो भी उसमें मुझे फायदा होगा, तो मैंने क्या किया कि उस वस्तु को 15 रुपए में बेच दिया। क्या किया, दूसरी कंडीशन क्या हुई कि मैंने दुकान तो रखा और वस्तु भी खरीदी। ठीक है, खरीदने के बाद 10 रुपए की खरीदी, खरीदने के बाद मैंने उसे 15 रुपए में बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। तो जब मैं उसे बेचूंगा ना, तो जिस मूल्य पर, क्या है, जिस मूल्य पर मैं किसी भी वस्तु को बेच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किसी भी वस्तु को बेच रहा हूं। समझ में आया, यहां पर फोकस करिए,
किसी भी वस्तु को मैं बेच रहा हूं अगर कोई भी मूल्य पर, तो वह हमारा होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। नाम थोड़ा अटपट लग रहा होगा या फिर सुना भी होगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। समझ में आया? मतलब आपका ये, इसे हम बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। तो आपको डिफिनीशन आपको आनी चाहिए, रटनी नहीं है, बस ये समझ लेना कि अगर हम खरीद रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। समझ में आया? इसे हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो उसे एसपी कहते हैं, जिसे हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर, उसे हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस करना। तो आपको क्या ध्यान देना? इतना ध्यान देना है कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य एसपी, और ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो 10 रुपया आपका क्या हो गया? सीपी, और जो आपका 15 रुपया है ये क्या हो जाएगा? एसपी। ठीक है, अब मैं क्या किया कि 15 रुपए का बेचा। ठीक है, अब अगली कहानी बढ़ी आपकी आगे। तो मैंने क्या किया कि 15 रुपए की बेचकर दुकान में, अब मैंने सोचा जब शाम को आया 10 रुपए की, 15 रुपए की बिक गई। अब मैं शाम को जब निकालने लगा, सामान की गिनती किया, तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं फायदे से देखा हूं ना दुकान की मेरी बिक्री हो, मुझे फायदा हो। तो मैंने सोचा कि यार मुझे लाभ हुआ है। पर लाभ कैसे हुआ है? मतलब कि आपको पता चला लाभ है क्या? लाभ, अब आपका तीसरा टर्म क्या आ गया? प्रॉफिट। समझ में आया? प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट क्या है? मतलब कि अगर हम किसी भी वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेचने पर हमें जो कुछ लाभ मिल रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? लाभ। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि इसमें लाभ है कि नहीं लाभ है? ये भी तो आपको डाउट होगा ना। होगा, मैं जानता हूं। तो अब हमको लाभ कैसे पता चलेगा? तो ये बताओ, जैसे मैंने एक वस्तु को कितने 10 रुपए में खरीदी थी, 10 रुपए में खरीदी, ठीक है, समझते जाइएगा, 15 रुपए में बेची। तो मतलब कि हमारा जो एसपी है वह सीपी से क्या है? बड़ा है। बड़ा है ना। तो अगर कहीं भी आपका विक्रय मूल्य क्या हो, एसपी आपका सीपी से बड़ा हो, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ना, कहीं फंसना मत। ये चिन्ह हमेशा ध्यान देना, जिसकी तरफ खुला होता है वो हमेशा चीज बड़ी होती है, कोई भी संख्या हो बड़ी होती है। सही है, समझ में आ गया? इतना आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो एसपी है और जो सीपी है, ये आपका क्या है? जब एसपी बड़ा हो, क्या हो? बड़ा हो, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया? तो हमने 10 रुपए की चीजें खरीदी और 15 रुपए बेच दिया, तो मुझे फायदा हो गया। अब फायदा को मैं क्या बोलूंगा? लाभ बोलूंगा। साफ बात समझ में आई? अब लाभ बोलूंगा तो लाभ क्या, कैसे पता चलेगा कि हमारा जब एसपी बड़ा होगा तब हमारा लाभ होगा। अब एसपी आपका कितना है? 15 है। ठीक है, सीपी कितना है? 10। तो मतलब बड़ा है कि नहीं? हाँ, बड़ा है। अब मुझे लाभ निकालना है। लाभ क्या है? सूत्र क्या होगा? सूत्र आपको पहले ही इसमें से आपका जो सूत्र होगा, लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। समझ में आया? जो आपका एसपी क्या है, ध्यान देना, एसपी है आपका विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है। तो मतलब कि लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। अब ये कब कंडीशन होगी? जब आपका एसपी बड़ा है। ठीक है, तो लाभ कैसे निकालेंगे हम? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे। मतलब ये सूत्र बताऊं कैसे याद करना है? अब ये बताऊं, मैंने 15 रुपए में बेचा, तो बेचा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। खरीदा 10 में, मतलब मुझे फायदा निकालने के लिए जितना भी मैं बेचा, उससे मैं जितने खरीद के लाया था उससे घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा? हाँ, तो मतलब मैंने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाया, तो ये हो गया एसपी माइनस सीपी। इतना समझ में आया? अब हम चलते हैं, जैसे आपका आया, आप इसे नोट कर लीजिए, आपके काम आएंगे तीनों टर्म। इसको आप पूरा नोट कर लीजिएगा। जो आपका लाभ है, प्रॉफिट, ये आपकी पहली कंडीशन है, इसमें होती है। तो आप इसमें लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। अब जैसे इसमें और एक फार्मूला हो गई, ये तो आपका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब अगला फार्मूला ये है कि जैसे आपको निकालना हो सीपी, क्या निकालना हो? क्रय मूल्य निकालना हो। लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सीधे जैसे अब इसी से सूत्र बना लेंगे। अब यहां पर देखेंगे जो आपका लाभ है, ये एसपी है, इधर किसमें है? प्लस में है, प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस सीपी। तो ये बताओ, लाभ माइनस एसपी, एसपी तो बड़ा होगा ना, तभी तो लाभ होगा हमारा। या फिर इससे ये समझ लीजिए
कि आपको चाहिए करना है क्या, पक्षांतर करना है, तो आपको एक सूत्र हो जाएगा, इधर ये वाले सीपी को इधर ले आओ, ये माइनस का था तो इधर प्लस का आ जाएगा, इक्वल कर दो, एसपी है प्लस का, माइनस कर दो लाभ, सूत्र आपका बन गया। ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है आपके, ध्यान देना ध्यान देना, यहां पर फिर से फोकस करो, आपके इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको हल करना होगा। ज्यादा टफ नहीं पूछता क्वेश्चन, बस एकदम सरल पूछता है, तो आपको ये समझना है कि अगर कहीं क्रय मूल्य पूछ लिया, लाभ दिया है, तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम करेंगे एसपी माइनस लाभ। समझ में आई बात। अब हम चलते हैं, आपको इसे एक बार नोट कर लीजिए आप। तो अब हम चलते हैं, आपका जो अगला टर्म है उसे हम कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं, लॉस। अब ये बताओ दोस्तों कि अगर मैंने अब 15 रुपए की वस्तु बेची है, क्या बेची है, 15 रुपए की वस्तु बेची, तो जरूरी नहीं कि मुझे हर समय क्या हो, फायदा हो। ठीक है, अब मेरा सामान था, मेरा सामान खराब हो गया, मेरा सामान बिका नहीं, तो जब मेरा सामान खराब हो जाएगा तो मैं उसे सस्ते दाम पर बेचकर अपनी आमदनी निकालूंगा। समझ में आया, कैसे निकालूंगा, तो मैंने खरीदा था कितने रुपए का, 10 रुपए का, अब मैं बेचूंगा कितने में, बेचा 7 रुपये में। क्यों बेचा, क्योंकि मेरा सामान खराब हो गया था। अब जब मैं बेचूंगा तो मुझे जब बेचूंगा तो मुझे घाटा होगा कि नहीं घाटा होगा, क्यों घाटा होगा, कि जो हमारा सीपी है वह एसपी से बड़ा है कि नहीं बड़ा। हाँ, तो जब हमारा सीपी एसपी से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो। समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया हो तो बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका सीपी है वह एसपी से क्या होता है, बड़ा होता है। क्रय मूल्य जब आपका बड़ा हो सीपी से, तो उसे हम कहते हैं क्या, लॉस। क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं, हानि कहते हैं। हानि समझ में आया आपका, जिसे आप बोलते हैं घाटा हो गया मुझे, मैं तो इतने का काम कर रहा था, मुझे घाटा हो गया। अभी आप छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आप सब कोई नौकरी पा जाए, तो आप कोई ना कोई बिजनेस करेंगे बड़ा, तो उसमें से आपको जरूरी नहीं कि फायदा हो, क्या हो, घाटा भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, तो घाटा होगा तो उसे हम बोलते हैं लॉस। ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। अब ये कंडीशन कब होगी लॉस की, जब आपका सीपी बड़ा होगा। क्या होगा, सीपी बड़ा होगा। तो अब आपका सीपी बड़ा हुआ, तो यहां पर आप देखेंगे जो आपका क्रय मूल्य है ना, वह विक्रय मूल्य से बड़ा है, ये वाला चिन्ह है। अब इसमें से आप देखेंगे कि जो आपकी हानि हुई कितनी, फिर इससे बताइए, मुझे 3 रुपए की हानि हुई कि नहीं हुई। हाँ ठीक है, तो मैं अब इसमें क्या करूंगा, मेरा एक सूत्र बन गया। क्या बन गया, कि अगर मुझे हानि बराबर निकालना हो ना, तो मैं क्या करूंगा, सीपी माइनस एसपी कर दूंगा। मतलब कि मेरा जो टोटल खरीद के लाया था, उससे मैं जितने की बेचा, उससे अगर मैं घटा दूंगा तो मेरी लॉस निकल आएगी, हानि निकल आएगी। तो एक सूत्र तो आपका ये बन गया। समझ में आया। अब दूसरा सूत्र ये है कि अगर आपको सीपी निकालना हो, क्या निकालना हो, सीपी निकालो, तो सीपी को इधर करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस का एसपी है, अब माइनस का हानि हो गया। ठीक है, अब इसको हम अगर माइनस है इधर, तो माइनस से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एसपी प्लस हानि, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसमें से होगा ये माइनस माइनस कट गया, तो मतलब आपका बचा सीपी बराबर हो गया एसपी प्लस हानि। तो ये दूसरा सूत्र है आपका, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपको लॉस कैसे हुआ, जब आपका सीपी बड़ा हो एसपी से, तब हमारी हानि होती है। और हानि क्या है, कि हानि बराबर सूत्र क्या है, सीपी माइनस एसपी। क्रय मूल्य से आप घटा दो विक्रय मूल्य को। समझ में आया। तो अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना तो कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य में आप क्या कर दो, जो आपकी हानि हुई जोड़ दो। जैसे निकालो, प्रूफ कैसे है, जैसे मैंने 7 रुपए की बेची थी, आपका विक्रय मूल्य हो गया, इसमें मेरी हानि कितने रुपए की हुई, 3 रुपए की, तो अगर मैं 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 मेरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसमें से हुआ कि आपका सूत्र कि जो आपका सीपी है वो हो जाएगा एसपी प्लस हानि। क्या हो जाएगा, एसपी प्लस हानि हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप। तो जिन जिन दोस्तों को समझ में आ गया होगा कृपया लाइक कर दीजिएगा, इसमें आपको और समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका अगला जो होगा टॉपिक, जिसे हम कहते हैं क्या,
इसमें आपका लाभ और हानि चैप्टर आप समझ में आया, जो आपका लाभ और हानि लाभ हानि है वो आपको चैप्टर समझ में आया। चैप्टर समझ में अगर आपको आ गया तो आधी जानकारी आपको आ गई, ठीक है, बात समझिएगा। तो इसमें से आप प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया आपको। अब जैसे आपको जैसे एक दो क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जैसे आपके तो अब आपके क्वेश्चन हम कराएंगे। जैसे इसमें से दिया है कि जो आपका लाभ और हानि है, ठीक है। अब इसमें से आपके ये क्वेश्चन हो गए कि जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस है और इसमें से आपने समझा कि फिर से रिकॉल कर ले, जैसे कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम किसे कहते हैं? जो वस्तु हम खरीद रहे हैं। हमने क्या किया था कि गए थे तो हमने मुझे दुकान रखना था, बड़ी सी दुकान रखना था, तो मैं दुकान में क्या किया 10 रुपए की चीज खरीद के लाया। तो खरीदना क्या हुआ मेरा? क्रय मूल्य। फिर मैंने क्या किया? बेचा उसे, तो 15 रुपए की बेचा, उसमें 15 रुपए हमारे क्या है? वह है विक्रय मूल्य, ठीक है। अब मुझे क्या हुआ कि जब मैंने 15 रुपए की बेचा तो मुझे लाभ होगा। लाभ होगा कि नहीं होगा? हाँ, लाभ होगा। तो जो मुझे फायदा हुआ है ना, वो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाने पर वो हमारा होगा लाभ। और जो मुझे घाटा हुआ है ना, सामान खराब होने की वजह से 7 रुपए का बेचा हूं, वो मेरा होगा घाटा, ठीक है, लॉस होगा। ये चारों चीज समझ में आए आपके? हाँ, आए। अब चलते हैं, जब समझ में आ गए हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें से अब आपका आगे है, तो अब चलते हैं। जैसे आपका आता है जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, क्या आता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ये हमेशा 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है, ठीक है, समझ में आया। अब ये आपका 100% होता है, ठीक है। तो 100% में ये होगा कि अगर आपका कोई भी लाभ हो रहा है, जैसे लाभ क्या दिया है? लाभ कितना दिया है? लाभ आपका दिया है 5%। कितना दिया है? लाभ दिया अगर 5%, तो आपको अगर विक्रय मूल्य निकालना हो, मतलब एसपी निकालना हो, तो फिर कैसे निकालेंगे ये बताओ। अब आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है आपका ये, बस आपको कॉन्सेप्ट से ध्यान देना, जो आपको कभी दिया नहीं होगा। आपका क्वेश्चन में कभी दिया नहीं होगा कि कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% होता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं लाभ दिया है, क्या दिया है? लाभ 5%, तो आपका अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? 100 में 5 प्लस कर देंगे, आपका आ जाएगा 105%। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105%। अगर यही कंडीशन आपकी दूसरी हो जाए, केस सेकंड हो जाए, केस सेकंड में क्या होगा? जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो तो आपका कितना होगा? 100 होगा। ये हमेशा 100 होगा, समझ में आया? अब समझ में आ गया तो आप हानि, अब इसमें आपका दिया है हानि, दी है आपकी 5%, ठीक है। तब आप क्या करेंगे? जब आपको लाभ दिया हो तब प्लस करेंगे, और जब हानि दी हो तो घटाएंगे। मतलब आपका जब हानि में अगर आप एसपी निकालेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा? 100 माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 95%। अभी आपको लग रहा होगा एक कहाँ से मैं इसको दे दिया ना, आपको लग रहा होगा ये कहाँ से उठा के मैं इसको समझाने लगा। लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो मैं इतना जानता हूं कि आपके आगे कोई ना क्वेश्चन इस तरह के फंसेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन परसेंटेज से है। परसेंटेज तो आपने पढ़ा है, अभी अभी हमने पिछले चैप्टर में परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन थे सब हल किए हैं। तो अभी कुछ दोस्त नए भी आएंगे इस वीडियो में, जो परसेंटेज की वीडियो नहीं देखें, तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर परसेंटेज आ रहा है तब आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो आपका क्या हुआ इसमें कि अगर आपका कहीं कॉस्ट प्राइस 100% तो आपको दिया रहता है, हमेशा आपको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका अगर कहीं लाभ 5% हो रहा है तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 प्लस 5। अगर कहीं हानि हो रही है तो आपका 100 माइनस 5 हो जाएगा, मतलब 95% हो जाएगा। ये बात समझ में आई? चलिए अब आगे देखते हैं। तब तक के लिए आप इसको अनुभव करिए जो आप पढ़े हैं, और उसे फिर से रिकॉल करिए। अब हम चलते हैं, इसमें आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, हल करते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन क्या है कि एक रोहन नाम का लड़का है। क्या है? रोहन नाम का लड़का है। अब वो लड़का क्या किया कि उस लड़के ने 500 रुपए की टेबल खरीद कर लाई। क्या खरीद के लाई? टेबल खरीदी। समझ में आया? टेबल खरीदी। तो ये बताओ उसने 550 में बेच दी, उसे बेच दी, ठीक है, उसने 550 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो बताना है कि उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ।
लाभ हुआ या हानि। ठीक है, और क्या बताना है कि कितना हुआ, कितना हुआ। ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि नहीं, हम बताएं क्या? लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा, आपने अभी शायद समझा ना हो, तो समझ लिए होंगे, मुझे लगता है सबको आ जाएगा ये क्वेश्चन। कि अगर कोई भी वस्तु में हम खरीद रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं, तो अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है ना वो अगर ज्यादा है तो हमें हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो ये 500 से 550 ज्यादा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है ज्यादा है, तो इसमें 550 में हमने क्या किया, 500 छोटा है 550 से, मतलब आपका एसपी है बड़ा। और जब आपका एसपी बड़ा होता है सीपी से, तब हमें क्या होता है, हमेशा लाभ होता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व, लाभ हुआ या हानि, तो आपका लाभ हुआ। अब आपका कहा कितना हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका कितना है, 550 माइनस 500, तो आपका आंसर कितना आया, 50 रुपये का लाभ। समझ में आया, 50 रुपए का मुझे लाभ हुआ। तो इस तरह आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है और सारे क्वेश्चनों को करना है। अब हम बात करते हैं आपका जो लाभ प्रतिशत है। क्या है, लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत हानि, बताया था, भूला तो नहीं, भूल गए होंगे आप क्योंकि पढ़ते नहीं है, पढ़ते हुए तो आपको याद होगा कि आपका प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत हानि है क्या, पता है ना। उसी तरह लाभ प्रतिशत, मुझे ये तो पता है मुझे कि लाभ मुझे इतने का हो, लेकिन अगर उसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो कैसे, उससे चलिए सिखाते हैं। आपके क्वेश्चन में डाउट आया होगा, आप लगाए होंगे क्वेश्चन, तो ना आया होगा, तो चलिए उसी को समझते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपका एनर्जी लेवल से। तो इसमें हुआ लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपका कैसे निकालेंगे, और ये एक होता है आपका हानि प्रतिशत, ध्यान आया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब क्या हुआ ना कि मैंने 10 रुपए में खरीदा था कोई, बस उसी दुकान रखा था ना, भूल गए क्या, अभी से कहानी भूल गए, कहानी याद कर लिया करो। 10 रुपए की मैंने खरीदा था, क्या खरीदा था, वस्तु खरीदा था, खरीदा मैंने 10 रुपए में, ठीक है। फिर मैंने उसे क्या किया, बेच दिया, बेचा 15 रुपए में, ठीक है, 15 रुपए में उसे मैंने बेचा। तो ये बताओ कि मुझे अगर प्रतिशत लाभ निकालना तो कैसे निकालेंगे, लाभ निकालना तो कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर होता है, अगर आपका एसपी बड़ा है, क्या है, एसपी बड़ा है, तो आपका एसपी बड़ा है क्या, बेचना जिसे हम बोलते हैं एसपी, और खरीदना जिसे हम बोलते हैं सीपी। ये तो आपका हो गया सीपी मतलब क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हो गया एसपी बराबर, हर बार बता रहे हैं। तो इसमें हुआ लाभ मतलब एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 15, तो 15 माइनस 10, तो आपका ही हो जाएगा 5, ठीक है, 5 का लाभ हुआ। लेकिन अगर आप कहीं प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, प्रतिशत का सूत्र होता है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितने का आपका लाभ हुआ है, क्या देना है, फिर से ध्यान दीजिए, आपका जितना लाभ हुआ है उसको रख देना है, बटे में क्या करना है, आपका जो क्रय मूल्य है उसे रखना है, क्या रखना है, जो आपका क्रय मूल्य है उसे रखना है बटे में। अब प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणे में 100, तो हमेशा लगता है ये, हमेशा जिंदगी में ध्यान देना, अगर कहीं भी आप प्रतिशत में जा रहे हैं, प्रतिशत में, तो आपका क्या होगा, 100 का गुणा होगा, ठीक है। तो अब लाभ प्रतिशत आपका, तो इसमें हम निकालेंगे, अगर इसका निकालें कि मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो मैं कैसे निकालूंगा, लाभ मेरा कितना है, 5 है, लाभ है, प्रॉफिट है, तो लाभ हुआ 5। अब क्रय मूल्य क्या है बताइए, सीपी क्या है आपका, 10 रुपया है कि नहीं, 10 लिख दिया, प्रतिशत निकालना है 100। अब ये बताओ, जब आप 10 का 100 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, मतलब आपका 50% क्या हुआ, लाभ हुआ। ये बात आपको समझ में आई। आपका लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आपको पहले तो लाभ निकालना होगा, फिर क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य करेंगे, गुणे में 100 लगाएंगे। अब यही हानि प्रतिशत में कि मैंने खरीदा तो कितने में था बताइए, भूल गए अभी से कहानी, 10 रुपए में। फिर से ध्यान दीजिए, हमने क्या किया था, 10 रुपए में खरीदा था, 15 रुपए में बेचा था, फिर अचानक मुझे घाटा हुआ, कैसे, मेरा सामान खराब हो गया था, तो मैं सामान खराब हो गया था तो मैंने क्या किया, उसे 7 रुपए में बेचा, मतलब मैंने बेचा कितने में, बेचा मैंने 7 रुपए में।
तो अब आपका हानि कैसे पता चलेगा? जब आपका सीपी बड़ा हो एसपी से। सीपी क्या है आपका? क्रय मूल्य, और एसपी क्या है? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है? जिसे हम खरीदते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसे हम बेचते हैं। तो इसमें हुआ आपका सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। तो इसमें आपने सीपी आपका बड़ा हो, देख रहे हैं आप, ये बड़ा है 10, 7 बड़ा है कि 10 बड़ा है? आप ये बताइए। तो आप कहेंगे 10 बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको हानि कितनी होगी? हानि आपको निकालना होगा। हानि कैसे निकालते हैं हम? सीपी में हम माइनस करते हैं एसपी में। अभी अभी सूत्र लिखाया है। तो सीपी में माइनस अब एसपी करते हैं, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। क्रय मूल्य कितना है आपका? 10, 10 माइनस 7 करेंगे तो आपका आएगा 3। अब आपको जब ये निकालना हो कि हानि प्रतिशत कितना है, कितना है हानि प्रतिशत है। हानि तो आपकी कितनी आई है? 3, ठीक है। हानि आपकी कितनी आई है? 3 आई है। अब हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? सेम यही सूत्र लगा देना। लाभ की जगह आपको क्या कर देना है? हानि लिख देना है। बाटे में क्या करना है? क्रय मूल्य लिखना है। क्रय मूल्य लिखना है। ये नहीं कि अब आपका क्रय मूल्य कहीं नहीं दिया है मान लो क्वेश्चन में, तो आप क्या करो? सीधे विक्रय मूल्य लिख दो। ध्यान देना, एक पॉइंट आपका हमेशा ध्यान देना कि जो आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाली जाती है ना, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। किसमें निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। हानि प्रतिशत आपका क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। समझ में आया? तो अगर हम इसका निकालें तो आपकी हानि कितनी है? 3 है। क्रय मूल्य आपका कितना है? 10 रुपया है। गुणे में 100 करेंगे तो 10 100 हो जाएगा। मतलब आपको 30% की क्या होगी? हानि होगी। यहां तक आपको समझ में आया? ये आपको इतना बड़ा जो यहां से दिख रहा है ना, ये एकदम बेसिक है। और ये क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आया? आपका क्वेश्चन 100 में 100% आ जाना चाहिए। तो आपको ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हर बार कह रहा हूं, पहले आप लाभ निकालो, फिर एक सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, इसे लिख लो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो और इसके क्वेश्चन करो जिससे याद हो जाए आपको सूत्र। तो लाभ बटा होता है क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत बराबर 5/10 गुणे 100। अब ये हुआ 50%। आपको इसका मैंने निकाल दिया जो आपका मुझे कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब ये तो आपको आ गया लाभ प्रतिशत और लाभ हानि प्रतिशत, ठीक है। अब आपके और भी किताब में आपने देखा होगा, आप किताब तो पढ़ते हैं ना, तो किताब में देखा होगा कि कितने भी प्रकार के सूत्र लिखे लाभ हानि प्रतिशत है। इसमें तो लाभ हानि में अनेक प्रकार के सूत्र हैं, उनको भी समझाएंगे। अब उनको भी समझाएंगे, लेकिन आपको आज क्या करना है? इस वीडियो में बेसिक पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक आपको अगर आने लगा तब आप जो स्टैंडर्ड सूत्र हैं उनको समझ लेंगे, नहीं तो उनको भी आप समझ नहीं पाएंगे। फिर कहेंगे कि आपको बोरिंग लगती है वीडियो। तो बोरिंग तब लगती है जब आपको कुछ समझ में नहीं आता। और समझ में क्यों नहीं आता? जब आपको बेसिक नहीं पता रहता। तो अगर आपको ये सब जानकारी पता है तो जब मैं आपको ज्यादा लेवल के, मतलब कि आपका जब अगले इससे बढ़कर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब इसमें आपका जो एक और होता है, आपने क्या क्या पढ़ा अभी फिर से रिकॉल करते हैं। मैंने क्रय मूल्य पढ़ा, फिर हमने क्या किया? विक्रय मूल्य पढ़ा जिसे हम बेचते हैं, फिर मैंने लाभ पढ़ा जिसे हम बोलते हैं जब हमें फायदा होता है, हानि पढ़ा जो मैंने क्या किया? घाटा होता है, ठीक है। फिर मैंने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि जो आपका क्रय मूल्य होता है हमेशा 100% का होता है, ठीक है। तो आपको अगर कहीं लाभ 5% दिया है, अगर कुछ भी दिया है तो आपको निकालना हो तो सीधे क्या कर दो? क्रय मूल्य में जोड़ दो तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर कहीं हानि प्रतिशत दी हुई हो और कह दिया जाए कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि बताओ हानि दी हुई है 10%, ठीक है, और कह दिया विक्रय मूल्य निकालो। क्या एक चीज से निकालोगे विक्रय मूल्य? हाँ निकालोगे, क्योंकि तुम्हें क्रय मूल्य तो पता है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो हानि कितने कैसे निकलेगी? विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? एसपी 100 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। समझ में आया इतना? अब आपको हानि प्रतिशत दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य? आपको आता है। हमने फिर क्या पढ़ा? लाभ प्रतिशत पढ़ा और हानि प्रतिशत पढ़ा। तो लाभ प्रतिशत में क्या हुआ? जब आपका लाभ निकालना हो तो लाभ प्रतिशत होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये सूत्र होते हैं आपके। हानि प्रतिशत होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, जो आपका लाभ और हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। तो अब आपको जितनी भी जानकारी समझ में अगर आ गई हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
और जो चैट है आपका, जैसे कमेंट है, उसमें आप बताइएगा कि उसमें आपको वीडियो कैसी लगी और आपने हर चीज़ समझा, या फिर कहीं आपका डाउट है। अब सामने सामने ही वीडियो चल रही है तो आपका डाउट तो आपका होगा, अंदर तो मुझसे पूछ नहीं सकते। तो एक उपाय है, आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं, आपका जो एक नाम सुना होगा, अंकित मूल। क्या हुआ? अंकित मूल नाम सुना है कभी? कभी नाम सुना है अंकित मूल? मैं बताता हूं अंकित मूल क्या होता है। अंकित, अंकित मतलब समझ रहे हो, जो अंकित होता है मूल्य, ठीक है। अब जैसे आप गए बाजार में, ठीक है, बाजार में मैं तब दुकान रखा था तो मेरी दुकान बढ़ गई, मैंने बहुत पैसा कमाया, मेरी दुकान एक बड़ी सी दुकान हो गई, ठीक है। तो मैंने 10 रुपए की चीज, अब एक सामान, जब मैंने वस्तु खरीदी तो मैं 10 रुपए की नहीं खरीदा, फिर क्या किया, अचानक मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा कि मैं बेचूंगा तो और मुझे लाभ होगा। तो मैंने क्या किया, 100 रुपए का सामान खरीदा। अब मैंने उस सामान में रेट लिखा था कितना, 150 रुपए। 150 रुपए मैंने सामान में लिखा था। क्या लिखा था? ये मान लो आपका क्या है, एक शैम्पू है, मैंने शैम्पू खरीदा, ठीक है, शैम्पू खरीदा पतंजलि का, जिसमें क्या हुआ, मान लो ये लिखा, ठीक है। अब इतना बड़ा है, इसमें देख लीजिएगा आप। अब इसमें क्या हुआ, एक रेट लिखा रहता है, रस लिखा मैंने, मान लो ये मोटा बहुत चल रहा है तो इसमें हुआ मान लो आपका 115 रुपया, ठीक है। अब 115 रुपया आपका क्या हुआ, रेट लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने खरीदा कितना, थोक में खरीदा, थोक में मुझे कितने रुपए का पड़ा, 100 रुपए का पड़ा, दिख रहा है आपको, 115 रुपए लिखा है। थोक में मैंने कितने रुपए खरीदा, 100 रुपए का खरीदा, ठीक है। तो अगर अंकित मोल की बात करें ना दोस्तों, तो जो आपका जो रेट लिखा है इसमें, वही आपका होगा अंकित मोल। मतलब समझ में आया? खरीदने वाले को तो हम कहेंगे क्या, सीपी, जितने के रुपए के मैं खरीद रहा हूं, लेकिन जो रेट लिखा है उसमें, तो क्या होगा, वो अंकित मोल। अंकित मोल की परिभाषा यही है, जो सामान पर लिखा रहता है, जो मूल्य मूल्य जो सामान पर लिखा रहता है, वह मूल्य आपका क्या कहलाएगा, अंकित मूल कहलाएगा। समझ में आया? 115 रुपये क्या है आपका, अंकित मूल है। तो शैम्पू में अगर कहीं 115 रुपये लिखा है तो समझ जाओ अंकित मूल है। जो जितना रेट लिखा है वही आपका अंकित मूल्य होगा। जैसे आप सामान खरीदते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी कभी कभी करते हैं, तो आपका सामान का दिया रहता है ना, 999 रुपए है इसका, ठीक है। 999 रुपए हुआ तो ये आपका क्या होगा, अंकित मूल्य रुपए होगा, ठीक है। अब आपका आता है इसी में अंकित मूल्य, तो आप समझ गए बेहतर तरीके से, जो आपका सामानों पर लिखा रहता है। अब एक नाम छूटा होगा, डिस्काउंट। हमने कहां तक यात्रा पार की, लाभ और हानि। अब आ गया आपका बट्टा, बट्टा आ गया, डिस्काउंट आप जिसे बोलते हैं छूट, छूट जिसे हम बोलते हैं। तो छूट कैसे, छूट क्या है आपको ये देखते हैं। अब जैसे अंकित मूल्य आपका 115 रुपए लिखा था ना, तो आप, मैंने क्या किया, 100 रुपए की खरीद के लाया। अब मैं ऑफर दूंगा, ऑफर क्या दूंगा, कि मैं कहूंगा कि छूट है, तुम्हारी छूट है कि 5 रुपए कम कर दीजिएगा और सामान ले लीजिए। मतलब कि समझ में नहीं आया क्या आपका? अभी जैसे बोलो कि जैसे 115 रुपए उसमें रेट लिखा है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसे 110 रुपए में बेचूंगा। ये क्या था, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम क्या बोलेंगे, ये हुआ आपका अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य कितने रुपए का हुआ, 115 रुपए हुआ। लेकिन जब मैंने उसे बेचा तो कितने का हुआ, एसपी आपका 110 रुपया। मतलब जो ये 5 रुपया है ना, 5 रुपए मैंने क्या कर दी, छूट दे दी। किलो ग्राहक आप भी ले लो, 5 रुपए का छूट है आपके लिए, ऑफर चल रहा है, ठीक है। 5 रुपए मैंने कम कर दिया। अब सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी में आप कहने लगते हो ना कि यार इतना रुपए कम कर दो, इतना रुपए कम कर दो, कहने लगते हैं। तो इसी तरह वो क्या हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे छूट। जितने रुपए मैं क्या करता हूं, कम करता हूं अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर 115 रुपए में मैंने जितने रुपए कम की वह होती है छूट। 5 रुपए कम की, 5 रुपए छूट हो गए। समझ में आया? तो आपको जो एसपी हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब खरीदा मैंने कितने का था, ये तो आपको पता ही है, 100 रुपए का खरीदा, कहानी तो आपको बोलती नहीं। तो ये छूट आपको समझ में आए दोनों टर्म। अब इनके क्वेश्चन है ना, जो इन क्वेश्चनों को चलिए हम हल करेंगे। तो चलिए उनको हल करते हैं। पहले इससे आपको समझ में आया अंकित मूल्य और छूट। तो अगर आपको आ गया हो तो एक बेहतर तरीके से बता दीजिएगा, कमेंट में बता दो कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई, जितना भी हमने पढ़ा है।
तो आप बता दीजिए चैट में और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और इसमें जितने भी हमने टर्म आपको बताए वो समझ में आए कि नहीं आए। तो अब देखेंगे कि आपके जो थ्योरी थी बेसिक से वो हमने बता दी, ठीक है। फोकस किया आपने, बेहतर तरीके से यहां तक आए और एक एक जानकारी समझी। अब इनके जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके मिलेंगे अगली वीडियो में, और बेहतर तरीके से जो आपके सूत्र थे ना, जो आप बोलते थे इनके बहुत कठिन है, इनको याद कैसे करें, उन सूत्रों को मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में आपके हर एक क्वेश्चन होगा, मतलब कि आपके हर टाइप क्वेश्चन होगा जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।